हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज सेलिब्रेशन का एक्चुअल में मौका है, क्योंकि हमने एक चीज डिस्कस की थी एक साल पहले लगभग, अब से नॉट एग्जैक्टली 8 मंथ्स बैक बट सॉरी 1 ईयर बैक, बट 10 मंथ्स बैक ये हमने डिस्कस किया था निफ्टी का टारगेट 18,000 जो हमने एनालाइज किया था। एंड ये डेट थी नवंबर 17 2020। तो यहां पर आज 11 अक्टूबर 2021 है और अभी ऑलमोस्ट 11 मंथ्स हुए हैं और ये पूरा टारगेट अपना अचीव हो गया है। उस डेट को अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो प्राइस था दैट वाज 12,874 एंड हमने जो इसको एनालाइज किया था दैट वाज 17,862 और 17,862 को मैंने राउंड ऑफ करके एक बार निफ्टी टारगेट 18,000 की यहां पर ये वीडियो बनाई थी। यहां पर उस टाइम पर काफी लोगों ने इस चीज को लेकर डाउट क्रिएट किया था, डाउट रेज किया था कि विवेक भाई ऐसे थोड़ी होता है कि निफ्टी लगातार नीचे से वापस से वी शेप रिकवरी बनाकर इतनी ही और ऊपर चली जाएगी। ऐसा नहीं हुआ करता। आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब बोलते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि लोगों का इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो यहां पर दो चीजें हैं। जहां तक नुकसान की बात है तो मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने की कभी बात नहीं करता और ना ही खुद ट्रेड करता हूं। तो वहां पर निफ्टी में ट्रेड करने का कोई पॉइंट ही नहीं था। पॉइंट यह था कि मार्केट इज इन ए बुल रन, और जब मार्केट बुल रन में होती है तो जितने भी चार्ट पैटर्न्स बनते हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बहुत स्पीड से सारे अपने पैटर्न्स को, टारगेट्स को, टेक्निकल टारगेट्स को अचीव करेंगे। और जहां तक इतने बड़ी गिरावट के बाद पेंडेमिक में उसके बाद इतनी स्पीड से 50% 40% के आसपास का और जो हायर टारगेट था, उसके पीछे जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट की समझ है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हमें स्टॉक मार्केट की ओवरऑल स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते तब तक हमें उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक हम लोग स्टॉप लॉस लगाए बिना नहीं रह सकते। यानी कि स्टॉप लॉस हम कब लगाते हैं? जब हमें मार्केट में ओवरऑल समझ नहीं होती और कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये स्टॉक क्यों ऊपर जाएगा और क्यों नहीं जाएगा। जब हम फंडामेंटल्स को, बिजनेस एनालिसिस को, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स को और ओवरऑल ऑपरेटर्स गेम को समझ पाते हैं ना, उसके बाद ही हम इस चीज पर विश्वास रख पाते हैं कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं यानी कि मार्केट में ट्रेडिंग का वो सही रास्ता है। और ये सही रास्ता समझने के लिए मींस यहां पर विश्वास पाने के लिए हमें पहले मार्केट को डिटेल में समझना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी आप वीडियो देखो उसमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट प्राइसेस को मत देखो। जितनी भी बातें मैं इन बिटवीन लाइंस आपको बताता हूं उन सबको ध्यान से सुनो, उन सबका एक बार नोट्स बनाओ और उन नोट्स को रिपीट करो। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जितने भी लोगों के, जितने भी बच्चों के एग्जाम में 99%, 98%, 97% मार्क्स आते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को एक बार नहीं पढ़ते, वो बहुत बार रिवाइज करते हैं और उसको फोकस करके पढ़ते हैं। वो उसमें अपना टाइम, फोकस एंड एनर्जी तीनों चीजें लगाते हैं। तो हमें भी जब स्टॉक मार्केट सीखने की बात करते हैं तो यहां पर टाइम, फोकस एंड एनर्जी सारी चीजों को लगाना होता है। हमें बैक टेस्ट करना होता है, लास्ट 10-20 इयर्स की हिस्ट्री को चेक करना होता है। उसके बाद हम डिसीजन पर पहुंचते हैं कि इतनी बड़ी बढ़त के बाद भी उसके बाद फर्दर इतनी बढ़त कैसे आ सकती है। आज वो टारगेट एक्चुअल में अपना अचीव हो गया है। 18,000 का आज मार्केट ने हाई बनाया है। अगर हम इसमें एग्जैक्टली देखें व्हाट वाज द प्राइस जो निफ्टी ने आज बनाया, तो यहां पर आज का जो हाई है दैट इज 18,041.95, यानी कि 18,000 लेवल टच किया और जो क्लोजिंग है दैट इज 17,987। अभी मार्केट क्लोज नहीं हुई है, अभी 256 हुए हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो यहां पर लगातार 11 मंथ्स में कंटिन्यूअस रैली आई और इस रैली के बाद में, इस रैली के साथ में एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए वो क्या है कि रैली के साथ में यहां पर बीच में कंसोलिडेशन वाला पीरियड भी आया। क्योंकि कंसोलिडेशन का पीरियड आना एक आम बात है, उसके बिना कोई भी मार्केट नहीं चलती। तो अगर हम देखें 16 फेब से लेकर और यहां पर 162 डेज तक यानी कि मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। कौन से लेवल की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है ध्यान से। 16 फेब 2021 से लेकर और दिस इज पर्टिकुलर डेट, यहां पर ये डेट है 28 जुलाई 2021, यानी कि 5.5 मंथ्स इस मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। इट वाज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग इन द सेम रेंज। तो ऐसे में क्या होता है कि जब 5-6 मंथ्स
हमारे ऐसे निकल जाते हैं ना, जब टारगेट की तरफ स्टॉक प्राइस नहीं जा रहा होता है तो एक डाउट क्रिएट होने लगता है माइंड में कि क्या हम सही डायरेक्शन में हैं क्या नहीं है। तो इस तरह के डाउट सिर्फ तभी क्रिएट होते हैं जब हमने मार्केट को बहुत लंबे टाइम से पहले से देखा नहीं होता है। कुछ चीजें हम लर्न कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं। तो ये वो एक्सपीरियंस ही है जिसके बेस पर हमने ये डिस्कस करके और ये टारगेट की बात की थी। आज वो टारगेट अचीव हो गया। तो जब टारगेट अचीव होते हैं तो खुशी होती है अंदर से कि यस, ईश्वर हमारे साथ है और जो हमारी समझ है ईश्वर ने हमारा उसमें बहुत साथ दिया है, जिसकी वजह से हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और मार्केट को अच्छे से समझ पा रहे हैं। मार्केट को जितना अच्छे से समझ पाएंगे उतना अच्छा मार्केट में पैसा बन पाएगा। तो ये एक जनरल सी बात है, जनरल सी सेंस है। अब पॉइंट ये आता है विवेक भाई कि हम भी इस मार्केट को इसी तरीके से कैसे समझ सकते हैं। तो देखो, इस मार्केट को इसी तरीके से समझने के लिए मार्केट को आपने टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ टारगेट प्राइस देखने से बात नहीं बनती। मेरे YouTube चैनल पर, मेरे क्या हमारे YouTube चैनल पर ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा वीडियोस हैं। अगर आप क्लिक करोगे यहां पर तो अगर वीडियोस की बात करते हैं तो वीडियोस में 300 के आसपास वीडियोस है, 350 के आसपास वीडियोस हैं। एक एक वीडियो को ध्यान से देखो, सबको रिवाइज करो, वापस से नोट्स बनाओ कि कौन सी वीडियो में क्या बोला था, उसके बाद क्या रिजल्ट आया। और जितनी भी चीजें आप देखोगे ना, एक एक करके सारी बातें सही होती हैं। सही क्यों होती हैं? क्योंकि इस चीज को एक्सपीरियंस के साथ समझदारी कहते हैं और ये समझ मेहनत से आती है, ये ऐसे ही नहीं आती। और अब थर्ड पॉइंट ये आता है कि विवेक भाई ये टारगेट तो अचीव हो गया, अब क्या, आगे क्या? देखो, आगे की बात यह है, एक बार जब कोई बड़ा टेक्निकल टारगेट किसी भी स्टॉक में या किसी भी मार्केट में अचीव होता है तो उसके बाद में वो बहुत लंबे टाइम तक ऊपर सेम डायरेक्शन में वैसे ही चलते जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वहां पर एक चीज जो जनरली हैपन होती है उसको कहते हैं सेक्टर रोटेशन। तो अभी हमें यहां पर यह देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स की वजह से इस मार्केट ने, निफ्टी ने यहां से इतनी लंबी बढ़त बनाई और वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन्होंने इस टाइम पर मार्केट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया इस पूरे ड्यूरेशन में। वो ड्यूरेशन कौन सा है? वो ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं है। हम जुलाई एंड से लेकर और अभी तक की बात कर रहे हैं, जो ये 15-16% यहां से जो इंक्रीज हुआ है, हम इसी की बात करें तो यहां तक की जो बढ़त है इसमें आईटी कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है। अब आईटी कंपनीज मेरे हिसाब से शुड गो इनटू कंसोलिडेशन। तो यहां से अगर कंसोलिडेशन में जाएंगी आईटी कंपनीज तो बढ़ाएगा कौन? बढ़ाएगा यहां पर बैंक निफ्टी, जो मेरी समझ कहती है। अगेन निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेकर मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो बैंक निफ्टी चार्ट क्या कहता है? बैंक निफ्टी चार्ट में यहां पर एक कप विद हैंडल बनता है और उसका जो टेक्निकल टारगेट आता है बैंक निफ्टी का, दैट इज 42,111। तो यहां पर एंड करंट प्राइस इज 38,364। और अगर हम करंट प्राइस से लेकर टेक्निकल टारगेट तक का गैप देखने लगे तो ये ऑलमोस्ट 10% का गैप है। तो 10% अगर बैंक निफ्टी यहां से इंक्रीज होती है तो निफ्टी नीचे आने का तो चांस नहीं होता। तो मेरे हिसाब से हो क्या सकता है कि आईटी कंपनीज नीचे आएंगी, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग कंपनीज ऊपर जाएंगी और यहां से स्टील सेक्टर भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। वो भी चार्ट पैटर्न्स के बेस पर अगर इंडिविजुअल सारे स्टॉक्स को देखोगे तो एक लंबा अच्छा खासा कंसोलिडेशन सारे ही मेटल सेक्टर्स में हो चुका है, सारे मेटल स्टॉक्स में हो चुका है, इंक्लूडिंग एनएमडीसी और जितनी भी स्टील कंपनीज हैं सब में कंसोलिडेशन है। और एक अच्छी रैली के बाद में कंसोलिडेशन आता है और गिरावट नहीं आती तो वो कंसोलिडेशन के बाद में सेकंड राउंड ऑफ अप मूव हमेशा स्टार्ट होता है। और खासतौर से साइक्लिकल स्टॉक्स में, ये जितने भी साइक्लिकल स्टॉक्स हैं इनमें रैली जो होती है वो एक साल की नहीं होती, 6 मंथ्स की नहीं होती है, मैनी ईयर्स की होती है। मेटल स्टॉक्स की रैली हमेशा एक लंबे टाइम तक चलती है। तो यहां पर सेक्टर रोटेशन सामने नजर आता है। मेरे हिसाब से चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स यहां से रैली लेकर चलेंगे, पीएसयू बैंक्स भी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी और मेटल स्टॉक्स में यहां पर चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से तेजी नजर आती है। लेकिन जब मैं इतनी सारी बातें कह रहा हूं तो मेरा यहां पर आपको सिर्फ सिखाने का मकसद है। मेरा यहां पर आपको किसी भी चीज की कोई भी रिकमेंडेशन देना नहीं है। जो भी रिकमेंडेशन है वो आपको अपने एडवाइजर से लेनी होगी या फिर आपको अपनी एनालिसिस के बेस पर खुद ट्रेड करना होगा। मेरे हिसाब से तो सीखना है, क्योंकि जो मेरा मेन पर्पस YouTube पर आने का है वो और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सबको साथ लेकर चलना है। क्योंकि अकेले अमीर बनने में बहुत ज्यादा मजा नहीं आता, सब साथ में अमीर बनेंगे तो बहुत मजा आएगा। और अच्छी बात किया है स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक मार्केट में हम कभी भी एक दूसरे के कंपटीशन में नहीं होते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैंने पैसा कमाया और मैंने आपको भी चीजें सिखाने के लिए बोली और आपने सीखा भी, मैंने कुछ वीडियोस बनाई, आपने उनको सीखकर अच्छे ट्रेड्स डाले
डाले और आपने अच्छे पैसे कमाए तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। मेरा प्रॉफिट कभी कम नहीं होता, मेरा प्रॉफिट भी लगातार वैसे ही बढ़ता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम इंडिविजुअल से एक बहुत छोटा सा हिस्सा होते हैं ओवरऑल पूरी स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में। तो हमारे कुछ लोगों के बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने से कभी भी हमारे दोस्तों के प्रॉफिट कम नहीं होते, हम कंपटीशन में कभी नहीं आते, ये एक अच्छी बात है। तो यहां पर करना क्या है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको भी साथ में फैमिली का मेंबर बनाओ, उन सबको भी वीडियो शेयर करो, उन सबको भी बोलो कि वीडियोस देखो, सीखो, और सीखने के बाद में जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वहां पर अकाउंट खोलो और छोटी छोटी अमाउंट से स्टार्ट करो। देखो स्टार्ट करना पड़ेगा, बड़ी अमाउंट से स्टार्ट करते हुए कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन लर्निंग के साथ में अगर छोटी अमाउंट से स्टार्ट करेंगे ना तो यहां पर अपनी जिंदगी अच्छी हो जाती है। विद इन 5, 6, 7 ईयर्स जितना पैसा हमें हमारे नॉर्मल रूटीन बिजनेस या फिर सर्विस से मिलता है उतना पैसा हमें नेट प्रॉफिट के रूप में हर साल मिलने लगता है। 6, 7, 8 ईयर्स के अंदर अंदर अगर हम तैयारी करके तरीके से सीख कर काम करें। देखो और सीखने के लिए बड़ा सिंपल है, जितने भी वीडियोस हैं सारी देखो, लगातार देखो, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद में आप खुद से समझ में आ जाएगा कि हाँ विवेक भाई किस तरीके से बातें कर रहे थे। और वैसे भी अभी तो चैनल को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, यहां पर ट्रैक रिकॉर्ड भी है, आप पुरानी वीडियोस उठाकर देखो जिस टाइम पर हमने जैसे एनालिसिस की थी उनका आज की डेट में क्या इंपैक्ट है। और जब इंपैक्ट देखेंगे तो जितनी भी एनालिसिस हैं, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, जितने भी हमने यहां पर काउंट किए, उन सबको एक बार करके देखना कितने परसेंट स्टॉक्स में कितने महीने में कितने टारगेट्स हमारे अचीव हुए हैं। एक बार अपना इस ये ट्रैक रिकॉर्ड बनाओगे ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। लर्निंग करते रहो, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा, हम मिलते रहेंगे, इस फैमिली को बड़ा बनाएंगे। अभी 1,62,000 फैमिली मेंबर्स हैं, इसको जल्दी हमें 1 मिलियन पर लेकर जाना है। आपने इसमें हेल्प करनी है, फॉरवर्ड करनी है, सब्सक्राइब कराना है, लाइक करना है, और मैंने आपके लिए वीडियो बनानी है, आपको सिखाना है, आपने सीखना है, हम सब ने पैसे कमाने हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कल मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। मजे करो यार।